श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गरुड़ध्वज भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण भगवान की जय। गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय, जिसमें यम यातना का वर्णन, चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान कहते हैं, हे विनिता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम काँप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल नगर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बतलाता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक और महापापी प्राणी है, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भलीभांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब श्रवण और श्रवणियां चित्रगुप्त जी से बतलाते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। अर्थात मनुष्य यह न समझे कि उन्हें कोई देख नहीं रहा या सुन नहीं रहा है। वह आपके मानसिक अर्थात मन में सोच रहे विचारों को भी श्रवण और श्रवणियां सुनते और जानते हैं। आप जो छुपके बोलते और करते हैं, उन्हें भी श्रवण और श्रवणियां जानते और सुनते हैं, और वह इन सब चीज़ों की जानकारी चित्रगुप्त जी को सदैव देते रहते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सदैव सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य और स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए कष्टकारी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को अच्छी तरह से जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को सदैव देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखलाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ी काया वाले हैं, भैंसों के ऊपर स्थित हैं, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले और 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी अत्यधिक भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप गरजते रहते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी प्राणी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त
यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने ऐसा पाप क्यों कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगत से जो तुमने पाप किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म किया ही क्यों? पूर्व जन्म में कुछ लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से तुम क्यों पीछे हट रहे हो? तुम लोगों ने बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर घसीट कर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे साकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उस सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटके रहते हैं। वे आशय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुद्गरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मार खाते खाते जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण किया ही क्यों? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और ना ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार ही नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप भी नहीं किया, जिससे तुम्हें यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुमने हंताकार भी उनके लिए नहीं निकाला। हंतकार का अर्थ है कि भोजन के पूर्व चौके में, अर्थात जहाँ पे भोजन बनता है, वहाँ पे बलि वैश्य देव तथा पंचबलि की विधि है। पंचबलि में गाय, कुत्ते, कौवे, कीड़े मकोड़े तथा अतिथि देव, इन 5 के निमित्त भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे ही हंताकार कहा जाता है। जहाँ बलि वैश्य देव संभव नहीं होता, वहाँ माताएं अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए कुछ भोजन सामग्री निकाल देती हैं। इसे ही हंताकार कहते हैं। इसलिए हमारा माताओं से विशेष निवेदन है कि आप अपने चौके में जो कुछ भी बनाए पवित्रता पूर्वक, उसमें से जो बिना नमक का भोजन हो, जिसमें आपने नमक नहीं डाला है, उसका 5 ग्रास निकाल करके और उसी चूल्हे की अग्नि में या वहाँ पे थोड़ा सा कंडी की अग्नि सुलगा लें या लकड़ी की अग्नि सुलगा लें और उसमें 5 आहुतियाँ उस भोजन की डाल दें बिना नमक वाली। इससे आपका बलि वैश्य देव पूजन भी संपन्न हो जाएगा, जो आपके लिए अपार सुख प्रदान करने वाली और कल्याणकारी होगी। तो यमदूत कहते हैं कि तुमने कभी संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर पड़ते हैं।
गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते उन पापियों के मुख से यमदूत रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से जैसे लकड़ी काटी जाती है उसी प्रकार उन्हें 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है काट करके, और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर उनके सिरों को बाणों से भेद दिया जाता है, तो कुछ दूसरे अपराधियों को पेरने वाले यंत्र में डालकर जैसे आदमी गन्ना पेरता है उसी की भांति उन्हें भी पेरा जाता है। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त अर्थात जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोहे की पिंड की भांति उन्हें धधकाया जाता है, जैसे कोयले में लोहे को लाल किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसी प्रकार उन अपराधियों को भी उसी प्रकार धधकाया जाता है। कुछ को खौलते हुए घी के कड़ाहे में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तला जाता है। जिस प्रकार बड़े को इधर उधर चलाया जाता है, ऐसे ही प्रकार उन्हें खौलते हुए तेल और खौलते हुए घी की कड़ाहियों में चलाया जाता है। किन्हीं को मत वाले हाथियों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, तो किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख करके लटका दिया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, तो किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है, जहाँ वे कीड़ों के द्वारा काटे जाते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गीदों और मांसभोजी पक्षियों के द्वारा सिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नोच लिए जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया था। नरक में इस प्रकार का विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़चियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं जिन्होंने उनका धन ले रखा था। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिण गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लोह संको, महारौरव, सालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पूतिमित्रिक, असंघात, लोहितोद, सावेश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह
शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री गरुड़ पुराण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री हरि भगवान कहते हैं, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म फल से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इस महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है। इसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और जो गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सदैव सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हे गरुड़, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में ही पड़े रहते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर के जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, अर्थात यदि हमने किसी को कोई वस्तु दे दी है तो कभी उसे वापस नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कहीं पे कोई कथा चल रही हो उसे किसी न किसी कारणवश रोकवा देता है अर्थात भंग करता है, किसी दूसरे की भूमि अथवा क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, और जो गोचर भूमि को जोतता है अर्थात जिस भूमि पर गौवें चरती हैं, गौवंश चरता है, उस भूमि को जोतता है, ऐसा व्यक्ति वैतरणी में ही पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृखली का पति अर्थात सूत्र स्त्री का ब्राह्मण पति किसी सूत्र स्त्री से विवाह, ब्राह्मण होकर किसी शूद्र स्त्री से विवाह करने वाला, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी अर्थात मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उच्च श्रृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र,
और कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मण का किसी ब्राह्मण स्त्री का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला कोई व्यक्ति, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व को नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरणों को करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी में ही गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है, सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा काली गौ का दान नहीं किया गया तथा जिसने अपनी और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदेहिक क्रिया नहीं की गई, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी के तट स्थित सालवली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, किसी विधवा स्त्री के शील को नष्ट करने वाले हैं, किसी विधवा स्त्री के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होती है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन सब पापियों को यमदूत नरक में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंदपुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे सब नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रों में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही अच्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसे पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि पर्वों में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं,
वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाले स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। विष का विक्रय करने वाले अर्थात जहर को जो लोग बेचते हैं, वे सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और किसी निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ताओं को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करता है, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता, अर्थात वह सदा सर्वदा उसी नरक में पड़ा रहता है। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो जा। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। दूत कहते हैं, पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अतिउष्ण तेल के पीते ही उनके आंतें जल पड़ती हैं, वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे गरुण, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की आवश्यकता क्या है? इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी अर्थात पर्वत तथा तृण आदि स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत्त हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, अर्थात जब वह इन समस्त योनियों को भोग लेता है तब उसे बड़े भाग्य से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के गर्भ में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। नरक के द्वारा प्राप्त पाप चिन्ह निरूपण नामक यह चौथा अध्याय संपन्न हुआ। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गरुणध्वज भगवान की जय, श्री गरुण पुराण भगवान की जय। 5वें अध्याय में कर्म विभागवश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति के विषय में बताया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं। गुरु जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा कि नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है,
कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद अर्थात भिल्ल रोगी होकर उत्पन्न होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। जो लोग मांस का भोजन करने वाले हैं उनका अंग अत्यंत लाल होता है। जो मदिरा का पान करने वाले हैं उनके दांत काले अर्थात कपीस वर्ण के होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मीठा खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा पंक्ति भेद अर्थात जन समूह में किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति किया जाने वाला पक्षपात पंक्ति भेद कहलाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति काना होता है। विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठों से रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला व्यक्ति मूर्ख और पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला जातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक होता है। साग पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला चुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी बनता है। तांबूल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर का जन्म पाता है। जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ियों में उत्पन्न होता है। जो क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला व्यक्ति है मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्य देव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासना नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। जो लोग वर्ण आश्रम की निंदा करते हैं वह वन में कपोत होते हैं। किसी की आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता रखने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में ही नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जल में जोंक होती है और पति की निंदा करने वाली नारी जू होती है।
अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़ी होती है, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सरपड़ी का जन्म पाती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को नष्ट करने वाला लकड़बग्घा और सल्लक होकर रीछ योनियों में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठाभोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता रहता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से तने सूत सेतु और बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तारच्छ, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरों के द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी 1 कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मणों को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म फल के अनुसार लोकों में पूर्वोक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नारकी यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करते वे बोझा ढोने आदि कार्यों में दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः वह मर जाता है। इस प्रकार
सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। गर्भपात से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर वह पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।